हे एवरीवन। तो पाइथन फॉर बिगिनर्स इस सीरीज में या इस कोर्स में आपका स्वागत है। और इस कोर्स में हम आपको पाइथन बेसिक से पढ़ाएंगे। अब ये प्लेटफॉर्म जो है, पिक्सागन जो है, डीप लर्निंग पे फोकस्ड है और मशीन लर्निंग पे भी। बट वो दोनों जो जो फील्ड्स हैं उन्हें प्राइमरली जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, आप उन्हें कोड अप करेंगे, आप एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स को यूज करेंगे, तो आप पाइथन के जरिए उसे यूज करेंगे। तो पाइथन आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए ये कोर्स जिसमें हम बेसिक्स से आपको पाइथन सिखाएंगे, और उसके बाद इसके अगले कोर्स में हम जो डेटा साइंस रेलेवेंट मॉड्यूल्स हैं उसको कवर करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दैट आपको काफी अच्छे से पाइथन आपको समझ में आ जाएगा होपफुली। और उसका एक एडवांटेज ये होगा कि अगर आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे काम करना चाहेंगे तो आप उसके लिए पाइथन सीख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं, लेकिन आपको आपको बस पाइथन सीखना है आपके और किसी जॉब रिक्वायरमेंट के लिए या कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो आप उसके लिए भी आप होपफुली आप जो यहाँ सीखेंगे वो आपको काम आएगा। तो इसका पहला लेक्चर है कि हम बेसिक्स पे जाएंगे। हम बेसिकली एक आउटलाइन देखेंगे कि एक्चुअली ये कोडिंग जो है वो है क्या। ठीक है। तो मैं अपना एक छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम अनिल है और मैं काफी वक्त से पाइथन को यूज कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं मैं पाइथन लैंग्वेज जो है उस पर काम कर रहा हूँ। और मेरा प्राइमरी एप्लीकेशन जो है कंप्यूटेशनल फिजिक्स और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स जैसे एग्जांपल्स हैं। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स पे प्राइमरली मैंने पाइथन का इस्तेमाल किया है, एंड देन ऑफ कोर्स मशीन लर्निंग जैसे प्रॉब्लम्स पे भी मैंने इस्तेमाल किया। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मुझे जो थोड़ा बहुत मालूम है मैं इस कोर्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो डाइव इन करते हैं। अब पहला सवाल ये है कि कोडिंग क्या है। ठीक है। तो अब उसका जवाब बहुत सिंपल है। ये टर्म तो आपने बहुत सुना होगा। तो अब कोडिंग का एक्चुअल मतलब ये है कि आप बेसिकली एक कंप्यूटर से कुछ काम कराना चाहते हैं और उसके लिए आप एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो वो बेसिकली जो प्रोग्राम आप लिखेंगे, जो कोड जो है उस कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा और उस कोड के जरिए फिर कंप्यूटर से आप कुछ काम कराएंगे, उसे कोडिंग कहते हैं। तो इसकी क्या जरूरत है? वेल, आप एक एग्जांपल देखिए। तो सपोज आप एक आइसक्रीम की दुकान में जा रहे हैं और आप सिर्फ अंग्रेजी इंग्लिश बोलते हैं और जो दुकान में है वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि आपको क्या चाहिए, कौन सा आइसक्रीम चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए? ऑब्वियसली आप सिर्फ वो फ्लेवर के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ऐसे हाथ से दिखा सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। लेकिन ज्यादातर कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सपोज, राइट, एक ऐसा पर्सन वहां पे मौजूद है, एक ऐसा इंसान वहां पे मौजूद है जो जो दोनों अंग्रेजी और हिंदी जो दोनों जानता है। तो क्या होगा? तो आप उस इंसान से मदद मांग सकते हैं। आप बोलेंगे कि आप उनसे उनसे इंग्लिश में बात करें और वो जो है दुकान जिनकी है उनसे हिंदी में बात करें। तो वो एक पर्सन जो होगा, जो एक ट्रांसलेटर है या एक इंटरप्रेटर भी बोल सकते हैं उन्हें, उनकी मदद से आप वो दुकानदार से बात कर सकते हैं और आपको जो आइसक्रीम चाहिए वो आपको मिल सकती है। अब यही एग्जाम्पल को एक कंप्यूटर के सिचुएशन में देखते हैं। अब कंप्यूटर जो है, आपकी भाषा इंग्लिश हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, कंप्यूटर वो तो नहीं समझता। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिससे आप कंप्यूटर को समझा सकें कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। और ये कंप्यूटर कैसे समझता है, उसका 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 एक तरीका, एक प्रोसेस है। तो अब पॉइंट ये है कि ज्यादातर इंसान जो है वो जो भी भाषा का इस्तेमाल करे उसमें बेसिकली सेंटेंसेस, वर्ड्स, शब्द और वाक्य होते हैं। उसका एक ग्रामर, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। अब कंप्यूटर जो है, एक्चुअली जो एक्चुअल प्रोसेसर है वो सिर्फ बाइनरी समझता है, यानी कि 0 और 1 समझता है। तो आप क्या करेंगे? आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पाइथन है, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट है, ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप लिखेंगे और वो कंप्यूटर एक प्रोसेस के जरिए ये 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको चलाएगा। तो ज्यादातर इस सिनारियों में दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं। या तो उन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस बुलाया जाता है या लो लेवल लैंग्वेजेस बुलाया जाता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है, आप यहाँ देख सकते हैं, आप चाहते हैं कि सपोज दो नंबर को आप ऐड करें। तो आप
बोलेंगे a इज इक्वल टू 5, तो एक a जो वेरिएबल है, और वेरिएबल्स क्या है हम अब क्लासेस जब करेंगे तो डिटेल में सीखेंगे। लेकिन हम ये बोलेंगे कि वेरिएबल a में हम 5 डालेंगे, b में 3 डालेंगे, हम बोलेंगे एक सम है जो a प्लस b है, और फिर हम जो प्रिंट स्टेटमेंट है हम उसका इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे प्रिंट सम, तो स्क्रीन में आपको वो सम दिख जाएगा। अब ये देखें, काफी सिंपल लैंग्वेज है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बेसिकली जब a 5 है और b 3 है तो आपको दिख रहा है कि सम जो होगा उसका सम होगा 8 होगा, और वो यहाँ दिखेगा। तो एक काफी ह्यूमन लैंग्वेज के काफी पास है, आपको समझ में आ जाएगा। अब यही चीज थोड़ा और लो लेवल हो तो क्या होता है, तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या है, इंस्ट्रक्शंस थोड़े और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने जैसा होगा। तो उसमें आप बोलेंगे मूव R1 5, कि R1 जो है वो रजिस्टर 1 है जहां वो वैल्यू एक्चुअली स्टोर होता है, वो एक्चुअली ए ही है, बट वो रजिस्टर का नाम लेंगे, आप बोलेंगे R1 में 5 को स्टोर करें, फिर R2 में 3 को स्टोर करें, फिर उसे ऐड करके एक इंटरमीडिएट चीज में स्टोर करें, फिर आप उसको सम में मूव करें, और फाइनली आप प्रिंट को बुलाएं। तो ये थोड़ा और, अब ये पर्टिकुलर एग्जांपल तो बहुत सिंपल है, आप दो नंबर्स को सम कर रहे हैं। लेकिन सपोज आपको एक थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीज इंप्लीमेंट करना है, सपोज आपको एक डीप लर्निंग मॉडल इंप्लीमेंट करना है, तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखते लिखते आप थक जाएंगे। सपोज आपको इसमें 50,000 टर्म्स हैं जिसके सम और प्रोडक्ट निकालने हैं, तो आप ये एक एक स्टेप लिखेंगे तो आपको काफी मजा लगेगा उसका सोल्यूशन निकालने। तो और फिर जो है कंप्यूटर क्या करता है, ये हाई लेवल हो लो लेवल हो, कंप्यूटर उसको फिर मशीन कोड में बना देता है। और ये इसका एग्जैक्ट, ना तो ये इसका एग्जैक्ट लो लेवल है और ना इसका एग्जैक्ट मशीन कोड है, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है। इवेंचुअली ये ऐसे एक जीरोस और वंस में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके बाद एक बार कन्वर्ट हो चुका तो वो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करे। तो एक हाई लेवल और लो लेवल का डिफरेंस हम जल्दी से समझते हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो काफी एब्स्ट्रैक्शन जो है प्रोवाइड करता है, यानी कि उसका जो एक्चुअल कंप्यूटर के लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो मेमोरी के लेवल पे हो रहा है, जो प्रोसेसिंग के लेवल पे हो रहा है, उसे काफी हद तक हाइड कर देता है, और अलाउ करता है कि आप जो ऑपरेशंस लिखें इस तरीके से लिखें जो काफी हद तक आपके समझ में आएंगे। जैसे आप पेन और पेपर से लिखें तो आपको काफी हद तक समझ में आ जाती है ना, ऐसा एक एग्जाम्पल। जबकि लो लेवल है वो काफी कंप्यूटर को ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्शन देने के बराबर बराबर। तो इसलिए हाई लेवल जो है ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है, जबकि लो लेवल जो है मशीन लैंग्वेज के करीब। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि हाई लेवल क्योंकि आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा, तो उसको लिखना, उसको मेंटेन करना, सपोज आपके बाद कोई और डेवलपर आ रहा है उनको वो समझना काफी इजी हो जाएगा। जबकि जो लो लेवल है वो इतना इंस्ट्रक्शन लेवल है, तो एक तो आपको समझ ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे कि बहुत डिटेल्ड होगा ना, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे, उसको समझना, उसको स्टोर करना, उसमें एरर्स ना हो ये देखना काफी मुश्किल हो जाता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, टिपिकली अगर वो उस टाइप का लैंग्वेज आप लिखें तो वो अलग अलग सिस्टम्स के पे काफी इजीली रन किए जा सकते हैं, उसे कंपाइल करके इंटरप्रेट करके, एज लॉन्ग एज वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपके पास है। तो सपोज C++ में आप कोड लिखेंगे, किसी और सिस्टम में ले जाए, आपके पास C++ का कंपाइलर है तो वो हो जाता है। और सिमिलरली पाइथन है तो आपका पाइथन इंटरप्रेटर जहां भी है वो पाइथन कोड चल जाता है। जबकि जो लो लेवल लैंग्वेजेस है जनरली एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए लिखी जाती हैं, तो उसको किसी और सिस्टम पे जाके चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस काफी हमें समझ में आ जाती हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसे पहले कभी कभी लो लेवल में बदलना पड़ता है, फिर मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ता है, तो उसका जो एग्जीक्यूशन है कभी कभी थोड़ा और टाइम लगता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ऑलमोस्ट मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के बराबर हैं, तो वो फास्ट भी होती हैं और जो हार्डवेयर है उस पर ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं, जबकि हाई लेवल जो है ज्यादा जनरल होती है। तो एक एग्जाम्पल है पाइथन जो हम और सीखेंगे इस कोर्स में, फिर C++, सी, जावा, जावास्क्रिप्ट। और लो लेवल जो है मशीन कोड भी एक एग्जाम्पल है, डायरेक्टली आप मशीन को वंस और जीरोस दे रहे हैं, या फिर असेंबली लैंग्वेज जैसे लैंग्वेजेस हैं। तो आप टिपिकली क्या होता है कि आप एक डेवलपर हैं, आप पाइथन सीख रहे हैं तो आप एक डेवलपर हैं, आप हाई लेवल कोड लिखते हैं, कभी कभी उसे इंटरमीडिएट फॉर्म में कभी कन्वर्ट किया जाता है, कभी डायरेक्टली हो जाता है, कभी कभी मोस्टली इंटरमीडिएट एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और वहां से वो मशीन कोड बन जाता है। और ये एक मोटा मोटा एक
डिस्क्रिप्शन है, इसमें काफी स्टेप्स होती हैं, बारीकियां होती हैं, बट वो अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अब बेसिकली आप पाइथन सीखने आ रहे हैं तो, बट बेसिक आइडिया ये है, मैं चाहता हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ जाए कि आप जो कोड लिखेंगे वो एक्चुअली कंप्यूटर कैसे चलाता है। अब एक बार आपने वो कोड लिख दिया, अब हम बोल रहे हैं कि मशीन में कन्वर्ट होता है, मशीन लैंग्वेज में। तो इसके जनरली दो तरीके होते हैं। पहला होता है एक कंपाइल्ड लैंग्वेज, तो जैसे सी है या C++। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं एक फाइल हमने लिखा sum.cpp, तो इसका मतलब C++ है। उसमें हम बेसिकली दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो हम एक हेडर फाइल को इंपोर्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, एक नेम स्पेस को डिफाइन करेंगे या यूज करेंगे। और इसके बारे में आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, C++ तो हम यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं। और अगर आपको C++ पता है तो आपको दिखेगा एक फंक्शन हमने लिखा जो a और b दो इंटीजर्स को लेता है और इसे ऐड कर देता है और वापस भेज देता है। तो हम एक मेन फंक्शन लिखते हैं जो एक्चुअली पहले एग्जीक्यूट होगा, उसमें ये 2 और 4 भेजे जाएंगे, इस फंक्शन को आपको वापस रिजल्ट मिलेगा, तो इन दिस केस 6 मिलेगा जो ये रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। और फिर हम ये उसको प्रिंट करेंगे। अब C++ का कंपाइलर क्या करेगा, इसे बहुत सारे स्टेप्स हैं इंटरमीडिएट, बट इवेंचुअली इसे एक बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करेगा। यहाँ मैंने उसे हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा है, राइट, जो लिखने का एक नोटेशन, एक नंबर सिस्टम है। बट बेसिकली एक बाइनरी फाइल जो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आया, ऐसा एक फॉर्मेट लिखा। तो इसको आप खोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि वहाँ क्या लिखा होता है, और लेकिन वो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आता है। ऐसा एक फाइल आपको मिलेगा कंपाइलेशन के एंड में, और इसके अलग अलग स्टेज होते हैं, बट बेसिकली आपको एक ऐसा फाइल मिलेगा। तो कंपाइलर जो है आपको इवेंचुअली ऐसा एक फाइल देगा, फिर आप क्या करेंगे, इस फाइल को चलाएंगे तो आपका कोड चल जाएगा। अब इसमें पॉइंट ये है कि ये पूरा कोड जब कंपाइल होता है तो आपको ये फाइल मिलता है, तो इसमें एरर्स हैं, कुछ भी है, अगर हैं तो ठीक से कंपाइल नहीं होगा, तो आपको वो सब फिक्स करना पड़ेगा। और फिर एक बार वो पूरा कोड कंपाइल हो चुका है, वो पूरा कोड एक साथ चलाया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पाइथन जैसे एक लैंग्वेज को देखें तो उसमें उसे एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बुलाया जाता है। वो इसलिए कि वो जो है सो एक सेम, हम एक एग्जांपल लेते हैं sum.py, जहां हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो a is 5 b is 3 sum is a+b, हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल को पाइथन क्या करेगा, पाइथन जो है एक इंटरमीडिएट बाइट कोड का इस्तेमाल करता है। तो उसको एक, इसमें एक बेसिकली एक कंपाइलेशन है कि इसको वो एक पीवाईसी फाइल बना देता है जिसमें वो थोड़ा और इंस्ट्रक्शन लेवल, लो लेवल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बट फिर जब वो एक सिस्टम पे चलाएगा तो एक्चुअली आप नहीं देखेंगे कि इसका क्या हो रहा है। आप बेसिकली इस फाइल को चलाएंगे, आप बोलेंगे पाइथन sum.py, तो होता यह है कि पाइथन ये एक पीवाईसी बना देता है, बट फिर एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट कर, ये पहले लाइन को लेगा, उसको मशीन लैंग्वेज इवेंचुअली बनाएगा, बाइनरी बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर अगला लाइन लेगा, उसको बाइनरी बनाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो उसमें ये हो जाता है कि अगर आपका पहला लाइन सही है तो वो चल जाएगा, दूसरा सही है तो वो भी चल जाएगा, अगर तीसरे में गलती है तो वहां वो रुक जाएगा और आपको बताएगा कि गलती है। तो वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की का स्ट्रक्चर हुआ, जैसे कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसके फायदे भी हैं, क्योंकि आप कोड लिखे तो जहां तक गलती है वहां तक चल जाती है। तो स्क्रिप्टिंग, आप एक एप्लीकेशन को क्विकली सेटअप करना चाहते हैं तो पाइथन जैसे लैंग्वेजेस काफी काम आते हैं। तो एक एक बेसिक यू नो एक डिफरेंस देखते हैं। तो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं C++, रस्ट, गो, स्विफ्ट। इंटरप्रेटेड है पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, रूबी। और जैसे हमने देखा, कंपाइल लैंग्वेज में पहले वो पूरे कोड को कंपाइल किया जाता है इनटू मशीन कोड, फिर आप उसको एक साथ चलाएंगे। यहाँ पे लाइन बाय लाइन उसे इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट किया जाता है। अब जैसे हमने देखा पाइथन में एक थोड़ा सा एक कंपाइलेशन है, तो पूरी तरह वो इंटरप्रेटेड नहीं है, इन द सेंस दैट वो बीच में एक थोड़ा सा कंपाइलेशन है, उसका उसका उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, स्पीड इंप्रूव करने के लिए। लेकिन फिर वो बाइट कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो क्योंकि ये एक साथ कंपाइल हो जाता है तो फास्टर है, क्योंकि वो एक झटके में वो ऑलरेडी बाइनरी बन चुका है। यहाँ क्योंकि लाइन बाय लाइन उसको यू नो बाइट कोड से यू नो बाइनरी बनाया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वो थोड़ा और स्लो है। और क्योंकि ये यहाँ कंपाइल्ड लैंग्वेज जो है बाइनरी बन चुका है, वो बाइनरी जो है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। तो वो एग्जीक्यूटेबल जो आपको बन जाती हैं, जो डॉट आउट फाइल जैसे C++ में बन जाती है, वो उसी सिस्टम जहाँ आपने कंपाइल किया जनरली उसी सिस्टम पे चलेगा।
जबकि यहाँ पे है वो कोड ही है, आप वो कोड को डायरेक्टली चला रहे हैं, तो वो पोर्टेबल है। आप कहीं भी पाइथन है, अगर पाइथन का वर्जन करेक्ट है तो आप उसको चला सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आजकल जो यूज किए जाते हैं। हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट काफी हद तक यूज किया जाता है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट जो है वो काफी प्राइमरली जावास्क्रिप्ट में होता है। सेम विद HTML CSS, वेबसाइट्स जो हैं वो सब HTML यूज करते हैं। पाइथन भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि डेटा साइंस और AI जो है उसके लिए पाइथन बहुत ही यूजफुल है, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं उसमें। तो इसलिए उन एप्लीकेशंस के कारण पाइथन आजकल बहुत पॉपुलर हो गया। और फिर और भी लैंग्वेजेस हैं, जावा है, C++, C# है, रस्ट है एंड सो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस बेसिक लेक्चर को कंक्लूड करने के लिए छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, जहां वही प्रोग्राम को हम 3-4 लैंग्वेज में लिख के दिखाएंगे, कि वो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा अगर आपने कभी कोडिंग किया नहीं है, कि एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है कैसे होता है। तो हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, हम सी लेते हैं, तो सी में हम पहले एक हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। वहां से जो मॉड्यूल्स हैं जो यहाँ पे आप यूज करेंगे अलग अलग चीजें करने को, वो वहां सेटअप डिफाइन कर डिक्लेयर कर दी गई हैं। फिर आप एक फंक्शन, उसके बारे में आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सी पढ़ा नहीं रहे हैं, बट आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। एक हेडर फाइल होता है उसमें जो इंक्लूड किया जाता है, जिससे आप फंक्शंस, तो इस केस में प्रिंट एफ आप यूज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप एक फंक्शन सेटअप करेंगे जहां आप बोलेंगे दो इंटीजर्स ए और बी को लेता है और रिटर्न करता है A+B को। और क्योंकि A+B जो है वो भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, इंटीजर मतलब सिर्फ नंबर्स, राइट, उसमें डेसिमल्स नहीं होते। तो 2 3 इंटीजर होगा, 2.5 इंटीजर नहीं होगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा। तो आप रिटर्न भी वही इंटीजर ही करें, तो ये जो है इसे रिटर्न टाइप बुलाया जाता है, वो एक इंटीजर है। और फिर एक मेन फंक्शन होता है C++ में, और वो मेन फंक्शन है जो एग्जीक्यूट होता है। तो वो ऐड फंक्शन में हम 2 और 4 पास करेंगे, आपको जो रिजल्ट मिलेगा, इन दिस केस 6, वो एक रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। उसके लिए भी हम वो डेटा टाइप से डिफाइन करते हैं, क्योंकि C का फॉर्मेट वो होता है। और फिर हम उसे प्रिंट करेंगे, तो आप स्क्रीन में उसका रिजल्ट देखते हैं। अब आप देखें C++ भी सी जितना ही सिमिलर है, ये एक नेम स्पेस है, बट उसके अलावा हम देखें कि हेडर फाइल का नाम अलग है, अलग हेडर फाइल है, लेकिन बेसिकली फंक्शन तो वैसे ही है। और उसके बाद यहाँ जो प्रिंट होता है उसे हम यहाँ प्रिंट एफ हमने यूज किया, यहाँ सी आउट। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए वो दोनों काफी सिमिलर है। जावास्क्रिप्ट है, अब जावास्क्रिप्ट जो है इंटरप्रेट, ये दोनों कंपाइल्ड हैं। जावास्क्रिप्ट जो है उसमें भी एक इंटरमीडिएट कोड होता है मॉडर्न ब्राउजर्स पे, लेकिन प्राइमरली जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर्स के लिए लिखा जाता है। और एप्स में भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है, बट वेब ब्राउजर्स के लिए जावास्क्रिप्ट पे चलती हैं। तो उसमें एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, उसमें ऐड A B, हमने यहाँ डेटा टाइप जो इंटीजर है जो भी है हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, जावास्क्रिप्ट का वो फॉर्मेट ऐसा है। और हम उसके सम को रिटर्न कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं रिजल्ट इज ऐड A 2 and 4। और फिर console.log में हम ये रिजल्ट देख रहे हैं, तो वो आपको वो ब्राउजर के कंसोल में आपको दिखे। और फिर पाइथन हुआ, तो वो भी देखें। अब यहाँ हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया, यहाँ डेफ होता है पाइथन में एक फंक्शन को सेटअप करने के लिए। हम बोलेंगे ऐड A, B। हमने अगेन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा डेटा टाइप है। पाइथन डिपेंडिंग ऑन आप क्या पास करते हैं उसको समझ आता है कि से फ्लोट है या इंटीजर है या जो भी है, उसको ऐड करके वो वापस भेज देता है। और वो यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर होता है, यहाँ पे भी हमने सेटअप नहीं किया कि रिजल्ट क्या टाइप है, और फिर हमने उसे प्रिंट कर दिया। तो आप देखें इतना सिंपल एक चीज है, हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस, भाषाओं में कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैसे अलग अलग वे से सेटअप किया जाता है, अब हम इस पे फोकस करने वाले हैं इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। तो अब अगले लेक्चर में आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि प्रोग्रामिंग क्या है, अलग टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल, लो लेवल, फिर इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है। आपको एक बेसिक आउटलाइन मिल गया। आइडिया ये नहीं है कि आप एक एक्सपर्ट उसमें हो जाएं, हमारा गोल है कि आप पाइथन ठीक से समझें, बट ये आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो फिर जब हम पाइथन शुरू करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि वो फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं या वो मॉड्यूल्स कैसे चलते हैं। तो अब अगले लेक्चर में हम पाइथन को इंट्रोड्यूस करेंगे और आप अपना पहला लाइन ऑफ कोड लिखें। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं।